पहले तो हम बात करेंगे पीआईएल की। आज 10:55 पे क्या हुआ, जैसा कि बताया भी गया था कि आज एक पीआईएल की सुनवाई, पहले तो ये हुआ कि रिव्यू पिटीशन की सुनवाई 10 अप्रैल को इनिशिएट है, पर ऐसा नहीं है। आज कोर्ट नंबर 8 में आर्टिकल 15 के रूप में डायरी नंबर 60024/2025 एक पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये था लिस्टिंग के लिए माननीय दीपांकर दत्ता जी के ही बेंच में। जैसे 10:55 पे ये पीआईएल पुटअप हुआ, एज वी हैव ऑलरेडी have made our assumption that it would surely disposed of, it would surely be dismissed by the court at the very first sight he would made. पहली नजर में वो इसको डिसमिस कर देंगे, फिर भी ठीक है। लेकिन आप ये बात समझिए, कहने का मतलब ये है कि पीआईएल क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होते हैं। कोर्ट में हर चीज के एक प्रोसीजरल स्टेज होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, कभी भी आप पीआईएल के क्राइटेरिया पे जाइए तो पीआईएल कभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के काउंटर में नहीं दाखिल होता है। इट इज हैविंग ए नेचर ऑफ फ्रेश एंट्री। ये फ्रेश एंट्री होती है केस में पीआईएल, जहां पर क्या होता है, कोई सोशल इश्यू होता है, कोई बहुत ही समाज में जो निर्बल है, जिसके लिए वो पोस्ट कार्ड पे भी आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। ये भी सुविधा माननीय कोर्ट में दी गई है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरी बात, अगर आप कोई फ्रेश, कोई जनहित से जुड़े मामले में या कोई पर्यावरण से जुड़े मामले में या किसी गरीब, वंचित, शोषित वर्ग के अधिकारों, मौलिक अधिकारों के मामले में आप माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा करते हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा के विषय पर, तब मौलिक अधिकारों का रक्षक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट में एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से पीआईएल दाखिल करते हैं और प्रोसीजर भी होता है। लेकिन कहने का मतलब ये, एक बंदा फोन मत करिए, कहने का मतलब ये है कि अभी जो जुडिशियल प्रोक्योरमेंट है, देयर इज नो एनी स्पेस। कौन फोन कर रहा है बार बार? कहने का मतलब ये है कि इस रिव्यू में अब जब ये ऑर्डर आ गया है कि उसमें ये एक जुडिशियल प्रोक्योरमेंट एक वर्ड होता है। जुडिशियल प्रोक्योरमेंट ये होता है कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है तो उसके बाद हमारे पास काउंटर्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसी को जुडिशियल प्रोक्योरमेंट कहते हैं। तो आफ्टर गिविंग द डबल बेंच ऑर्डर बाय द ऑल द टीचर टू मैंडेट दैट फॉर द टेट मैंडेशन विद इन 2 years बाय द ऑनरेबल दत्ता साहब, वी हैव ओनली द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू फाइल द रिव्यू पिटीशन। आप ये जानते हैं कि रिव्यू पिटीशन भी इस मामले में एक विकल्प है। आप 17 नवंबर को भी एक संगठन के द्वारा देखे थे कि एक फ्रेश रिट पिटीशन दाखिल हुई थी। उस फ्रेश पिटीशन को लेकर क्या हुआ, उसको तुरंत सिरे से खारिज कर दिया गया। आज भी वही हुआ जो हम लोगों को उम्मीद थी, यही होगा। उन्होंने पहले जैसे देखा तो उन्होंने कहा कि ये पीआईएल का यहाँ पर कोई विधिक रेलिवेंट ही नहीं बनता यहाँ पे कि कोई पीआईएल जो है दाखिल हो। हमने जब ऑर्डर दे दिया कि आपको इतना भी नहीं पता है कि जब ऑर्डर के खिलाफ क्या कभी पीआईएल दाखिल होता है, तो उन्होंने कहा काउंसिल से रिलेटिव, तो उन्होंने कहा कि सर इसको टैग कर लीजिए। कह नहीं, टैग की नहीं, इसमें कोई जगह नहीं। आपको जो भी आना है, यू हैव टू फॉलो द मोड ऑफ रिव्यू पिटिशन। आपको रिव्यू पिटिशन के माध्यम से आना पड़ेगा। तो हम जान भी रहे थे और वही हुआ। तो कहने का मतलब है, जो भी शिक्षक संगठन है या जो भी हमारे प्रभावित पक्ष है, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, उनसे एक गुजारिश है कि इट इज नॉट समथिंग टू गो ट्रायल एंड एरर। ये ट्रायल और एरर की जगह नहीं है सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको बताना चाहूंगा। इट इज नॉट समवॉट प्लेस यू कैन गो एंड हैव योर ट्रायल एंड एरर ऑप्शन। ये ट्रायल एंड एरर का ऑप्शन नहीं है। केस की मेरिट इससे डिस्टर्ब होती है, केस के सेंटीमेंट डिस्टर्ब होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो 8 स्टेट्स भी गए हैं, उनके भी एडवोकेट आर्टिकल 165 में दिया गया है कि सभी स्टेट्स को महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। उनकी योग्यता उच्च न्यायालय के जो राज्य उच्च न्यायालय होते हैं, उनके न्यायाधीश के द्वारा उनकी योग्यता होती है। तो उसमें महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है हर राज्यों में, जो उन राज्यों में विधिक परामर्श देते हैं। आप बताइए कि 8 स्टेट्स के रिव्यू पिटिशन आए हैं, उनके महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल एजी जो कहते हैं, उन्होंने क्या राय दिया? उन्होंने राय दिया, दे हैव गिवन द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू फाइल द रिव्यू पिटिशन फॉर द काउंटर ऑफ दिस जजमेंट मेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। उन्होंने कहा कि रिव्यू पिटिशन इज ओनली द सिंगल मोड।
then we can pursue our adaptable decision judgment. तो जब 8 स्टेट के महाधिवक्ता इस विषय पे कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि इस पे जब रिपिटिशन है तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि लोग बिना किसी तैयारी के, बिना किसी रिजल्ट के उसके ये किस तरीके से जो है कि फ्रेश रीट में आ जा रहे हैं, पीआईएल में आ जा रहे हैं, जहां पर 25 लाख शिक्षकों की नौकरी का मसला है जो इस इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई है, और उसमें आप इतने कैजुअल आ रहे हैं। ये वास्तव में, अभी आपको बताऊं कि एक मसला था रूपा अशोक कुर्रे, उसमें साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30, नो एनी पीआई कैन बी फाइल्ड टू सेट असाइड द जजमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 उसने कहा है कि नो एनी पीआई कैन बी फाइल्ड टू सेट असाइड एनी जजमेंट मेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन एनी मैटर। मतलब कहने का है कि आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी फैसले के प्रत्युत्तर काउंटर में पीआईएल की कोई विधिक प्रासंगिकता ही नहीं बनती है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये चरण नहीं होते, ये क्रमबद्ध चरण नहीं होते, ये विधिक उपादानों के चरण नहीं होते, तो देयर इज नो एनी एंड ऑफ लिटिगेशन। तो लिटिगेशन जो भी है, जो भी प्रीवैलेंट लिटिगेशन चलते हैं कोर्ट्स में, तो उनके तो कोई एंड ही नहीं है। वो तो हमेशा आप डिसीजन दिए, हम फिर रीड करेंगे, फिर डिसीजन दिए तो फिर रीड करेंगे, रीड। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे इस तरह से कैजुअल लोग आ जाते हैं। तो मुझे तो बड़ा वो लगता है कि इतने बड़े मसले पर, और मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये मसला पूरे भारत के शिक्षकों का है। दिस इज नॉट अ सिंगल मैटर ऑफ एनी टीचर, नॉट ए मैटर ऑफ ए टीचर एसोसिएटेड विथ वन स्टेट, it's a matter of teacher who is residing all across the India. It's a matter of 2.5 million teacher across the India who has been affected by this order. ये एक दो राज्य का नहीं, 28 राज्यों के 25 लाख शिक्षकों का मामला है। इसको आप किस तरह से कैजुअल ले रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, कहने का मतलब रिव्यू पिटिशन, रिव्यू पिटिशन में प्योरिटी पिटिशन से ये सारे ऑप्शन है। तो आप क्यों फ्रेश रीड के माध्यम से, पीआईएल के माध्यम से इस मसले को, इस केस के सेंटिमेंट्स को, इस केस के मेरिट को, क्या होता है कि जो जज साहब है वो थोड़ा सा टीज होते हैं, इरिटेट होते हैं। बात समझिए, जो चीजें नहीं है प्रोसीजर में, अगर वो चीजों को आप ले जाएंगे तो कोई भी रहेगा, वो तो माननीय जज है, कोई भी रहेगा तो वो कहेगा कि यू आर नॉट हैविंग द बेसिक अप्रोचेस that has been mandated by the honorable court, that what is the real procedure, what is the standard procedure that you ought to go to encounter by the order given by honorable court। क्या आपको नहीं पता है कि इसके आगे के प्रोसीजर स्टेट्स क्या है? और तो वास्तव में वो इरिटेट होगा, जाहिर सी बात है। अब वो हुआ भी, उन्होंने झला के कहा मानी जज साहब ने कि क्या पीआईएल का, इसका तो कोई देयर इज नो एनी लीगल एंड लेजिटिमेट ग्राउंड ऑफ hearing any type of this PIL regarding this matter. I have already given my judgment on 1st September 2025 in the matter of अंजुमन तालीम। तो अब कोई तो इसका ग्राउंड बनता ही नहीं। तो किस तरीके से, तो कहने का मतलब है, हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी हमारे साथी हैं शिक्षक संगठन के, चाहे भाई हैं जो प्रभावित हैं, हम ये लड़ाई सबके लिए लड़ रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आप भी अगर आइए तो उसकी तैयारी करके रिव्यू में आइए। 8 स्टेट्स आए हैं, रिव्यू में ही आए हैं। किसी भी तरीके के लिए कोई ये सुप्रीम कोर्ट को प्रयोगशाला मत बनाइए, और जब भी आइए तो एक तैयारी के साथ आइए। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, हमारे जो लीगल एक्सपर्टाइज है वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। जो हमारे मैटर्स है, जो हमारे काउंटर्स की प्रेयर है, वो हम आपको बिल्कुल साझा करेंगे। हमने बहुत स्टेट्स में ऐसी मदद की है। लीगल टीम कोई एक पॉलिटिकल मोटिव लेके नहीं बनाई गई है। लीगल टीम का ये है कि वी आर इंश्योरिंग दैट एवरी सिंगल टीचर ऑफ एनी स्टेट would have their job intact and secured at any cost। हम चाहते हैं कि देश के, प्रदेश के सभी शिक्षकों की नौकरी किसी भी कीमत पर बची रहे, एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू मेंटेन आवर वर्ड्स। तो हम इसके लिए सारा प्रयास कर रहे हैं। हमने कश्मीर में भी मदद के लिए हम तैयार हैं। अभी प्रीतम जी से हमने मेरी बात हुई है, क्योंकि वहां आर्टिकल 370 का मैटर है, जहां पर जो है कि आरटी एक्ट जो है वो वास्तव में 31 अक्टूबर 2019 के बाद, वो थोड़ा सा डिफरेंट मैटर है। वहां पर 31 अगस्त 2019 को वहां पर जो है वो यूनियन टेरिटरी हुआ, ठीक है। तो वहां पर वो अलग मसला है। हम दिल्ली के साथ भी हैं, हम और भी स्टेट्स के जो भी लोग हम कहते हैं तो उनकी मदद के लिए कह रहे थे। लेकिन कहने का मतलब है, आई एम हैविंग ए वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट फॉर द नेक्स्ट टाइम
please do not go with any type of writ or PIL before the court to counter this order given by the honorable court. किसी PIL या फ्रेश रीट के माध्यम से आप मत जाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है ना। कुछ आप लोग कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल श्योर है सर, आई एम डेडली कंफर्म अबाउट दैट। क्यों नहीं श्योर होंगे? और आपको बता दूं, मैं थर्ड पार्टी एश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं। आई माई सेल्फ हैव गिवन द टोटल ब्रीफ ऑफ द केस टू द प्रेस्टिजियस काउंसिल अभिषेक मनु सिंघवी जी, as well as the former attorney, 14th former attorney general of India, Mr. Mukul Rohतगी, myself is given. मैंने जी किया है ब्रीफ, आपको मैं बता भी देता हूं। जब कोई भी फेस वैल्यू के काउंसिल्स होते हैं तो वो कोई भी केस बिना क्लेमिंग ग्राउंड के नहीं लेते हैं, ये आपको बताना चाहूंगा। दे वुड नॉट टेक अप एनी टाइप ऑफ केस विच इज एक्चुअली नॉट हैविंग क्लेमिंग ग्राउंड। अगर क्लेमिंग ग्राउंड नहीं है तो वो नहीं लेते। मैंने कहा था, मैंने बताया था, जब सारी बात हुई थी तो बात हुई थी उस समय जब बैठा गया तो सिंघवी साहब से जब बात हुई, सिंघवी साहब ने यही कहा, सारी बात हुई, एनेक्सर की बात हुई, और जो उन्होंने कहा कि टेट मेंशन, तो उन्होंने यही कहा, this is the first time, this is the matter of in the judicial history that no any notice has been issued to the affected one, not any parts has been maintained by the affected one in this all the procedure that has been done in this last 6 years. कहने का मतलब है कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, कोई भी अपने पार्ट्स रखने के लिए मौका नहीं दिया गया, तो ये तो गलत हुआ है। इसमें हमारे पार्ट्स सुनने चाहिए, हमारे जो भी पार्ट्स है उसको आपको सुनना पड़ेगा। मुकुल रोहतगी जी के सामने भी जब बात हुई तो यही सारी बात है, उसे यही कहा गया सर एक्चुअली दिस वाज नॉट द प्राइमरी मैटर, एक्चुअली इट वाज कल्टिवेटेड बाय द प्राइमरी केस दैट वाज